नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति में सबसे अहम सवाल यह है कि जनता के अंतिम पायदान तक कौन सी राजनीतिक दल के नेता पहुंचते हैं। और राजनीतिक दल का भी एक वसूल होता है कि चुनाव से पहले अपने तमाम वोटरों के साथ जनता और कार्यकर्ताओं को ज्यादा उत्साहित करना। इसी के तहत हर विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अलीनगर विधानसभा में 21 तारीख को है, जहां पर बड़े नेता आएंगे और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे ताकि चुनाव में जुट जाने का निर्देश भी करेंगे। पप्पू सिंह, हम बता दें, लगातार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ संपर्क में हैं ताकि ये कार्यक्रम सफल हो और 25 विधानसभा चुनाव एनडीए जीत सके। हमारे साथ पप्पू सिंह ये बताइए कि ये जो आज कल होने वाला है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह इसकी तैयारी है और क्या इसका उद्देश्य होगा? ये अलीनगर विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और इसके मार्फत हमारे प्रदेश के जितने भी सभी पार्टियां जो हमारे एनडीए गठबंधन में हैं, सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं। वह अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम करेंगे कि आप 2025 के विधानसभा चुनाव में लग जाइए और इस चुनाव को फतह करना है। और ये जो इंडी गठबंधन है उसे ये मैसेज देना है कि तुम्हारी दाल कहीं गलने वाली नहीं है, तुम यहाँ से बेरंग लौट के जाओगे। यही हम लोगों का संदेश हमारे जो नेता हैं वो आ रहे हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं का, जो जमीनी स्तर पर सब लोग एकजुट होंगे। होता क्या था, हर एक चुनाव में गठबंधन होता था, अंतिम समय में गठबंधन होता था। लोग जमीनी कार्यकर्ताओं का, जो जमीन स्तर पर जो सभी पार्टियां के कार्यकर्ता हैं, उनमें संबंध अच्छा नहीं हो पाता था। ये संबंध बने और एक हुंकार बने यहाँ से अलीनगर विधानसभा के लिए। पूरे 243 विधानसभा पे ये कार्यक्रम एनडीए का चल रहा है। कौन कौन आने वाले हैं? संभावित कार्यक्रम किनका है? अभी 2 घंटा में सभी लोगों का कार्यक्रम आ जाएगा। जब जो बड़े नेता हैं सभी बड़े लोग आएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि अलीनगर विधानसभा जिस तरह आप लोग जीतने की तैयारी करें, उसी तरह आरजेडी और महागठबंधन भी जीतने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर देखें, तेजस्वी यादव, आप देखें, जाले के में पहुंच जाते हैं। जिस तरह वो छोटी सी बात को वहां पर जब मुद्दा बन गया, राजनीतिक मुद्दा बन गया, आपने देखा कल एआईएमआईएम के साथ किस तरह तेजस्वी यादव उसी बात को, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का दो रणनीति कैसा है, ये कैसे? देखिए, राजनीति सब पार्टियां अपनी अपनी करती है। अब उन लोगों का बेस कुछ है नहीं। आप गांव घर में जाइए, गरीब माताएं बहनें बुजुर्गों जो दिव्यांग हैं, वृद्धजन हैं, उन्हीं से जाके पूछिए। हम तो घर घर जाते हैं, हमारा तो प्रतिदिन का दिनचर्या भी है गरीब लोगों से मिलना। वो कहते हैं मोदी और नीतीश का हम आशीर्वाद दै छियै, जुग जुग जीवा। हमरा जे छै से बेटा जे नहीं करे छले, एगो बेटा बन को हमर सहायता कर रहल छै। आप अभी जीविका दीदी को देख लीजिए, अभी जितनी भी महिलाएं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया का किया है कि हर एक महिलाएं जो अपनी स्वरोजगार करना चाहती है उन्हें 10,000 रुपया। अभी सभी जितनी माताएं हैं उनके अकाउंट में, सभी के अकाउंट में 55 हज़ार रुपया जा रहा है, जो श्रम विभाग से निबंधित है। तो ये किसी ने सोचा नहीं था, गरीब के लिए किसी ने नहीं सोचा था। आप गरीब के इलाज की चिंता देखिए, भोजन की चिंता देखिए, घर की चिंता देखिए, शिक्षा देखिए। आप चले जाइए किसी भी विद्यालय में, आप देखिएगा उस विद्यालय में जो जितने भी बिहार में सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय है या आईसीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है, उसमें जितने भी शिक्षक, अच्छे शिक्षक थे, सब आ गए अब प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल। अच्छा, ये लगता है कि एक मुद्दा और भी है जो इस चुनाव में छाएगा, खासकर अलीनगर में एक लड़की का जिस तरह अपहरण होकर के हुआ, ये मुद्दा छाया रहेगा। तेजस्वी को यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? वो उन्हें अगर रहता ख्याल, वो सिर्फ समीकरण को देख रहे हैं। जो समीकरण में कौन लगा, जो लड़का लोग था वो कौन था, उसको देख रहे हैं। वो नहीं, वो भी सहनी समाज के ही कोई लड़की थी जिसके साथ संभवतः ये घटना घटी थी। वह माली समाज की लड़की थी, जो समाज के नीचे तबके का लोग होता है, उस समाज से आती थी। वो उस समाज के लड़की के साथ किसी भी समाज, हमारे कहने का मतलब जो भी गरीब समाज है, वह वहाँ विरोध नहीं कर पाता था। और उसे आप देखे होगा, एक जबरदस्ती अपने मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके चला जाता है। वैसे कानून अपना, ये कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। वह लड़का आज जेल में है और सलाखों के पीछे रहेगा, वह सजा काट के ही बाहर निकलेगा, ये कानून कहती है। ये रिएक्शन होगा इसका निश्चित तौर पे होगा।
का रिएक्शन वोट बैंक पे दिख जाएगा। निश्चित उन्होंने कभी आया न कभी। आप एक छोटा सा घटना होता है, एक किसी को गाली दिया तब वहां पहुंचते हैं, एक किसी के बेटी का समझिए फिल्मी स्टाइल में अपहरण होता है, उससे आप पूछने तक ना, उसके पिता से माता से किसी से आपने बात नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? वह इस समाज की बेटी नहीं। आप कौन मां बहन योजना चला रहे हैं? किस मां बहन योजना? एक मां बहन की इज्जत लूटा जा रहा है, उसका आप सम्मान नहीं कर रहे, उससे आप बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जुमलाबाजी नहीं चलने वाला है। वो मैं समीकरण पे डिपेंड है, उस समीकरण में दरार आ गया, वो टूट के ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि कल के कार्यक्रम के बाद आप लोगों का मिशन क्या रहेगा? क्योंकि ये जो कार्यकर्ताओं को आप लोग उत्साहित कर दीजिएगा, ये लोग फिर क्षेत्र में जाएंगे, फिर हो सकता है वो भूल जाए, तो उसको फीडबैक उसको और लगातार उन लोगों को उत्साहित करने के लिए किस तरह का आप लोग का कार्यक्रम रहेगा, मिशन? देखिए, ये कार्यक्रम हमारे जो बड़े लीडर आ रहे हैं, हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, सभी लोगों से जा करके घर घर जाके लोगों को अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताते हैं। सरकार हमारी क्या की है आम जनों के लिए, वह उपलब्धि हम बताते हैं। और लोगों के बीच जब जाते हैं तो लोग में एक जैसे चेहरे पर मुस्कान आता है, जैसे लोग कहता है मोदी है तो मुमकिन है। ये चीज आम जन बोलता है, और वही चीज हमारे जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने के लिए हमारे नेता आ रहे हैं, सभी एनडीए गठबंधन के नेता आ रहे हैं, और आकर के ये ऊर्जा भरेंगे लोगों को कि आप जाइए अपने वोटरों के बीच, अपने माताओं के बहनों के बीच जा करके उन्हें बताइए कि हमारी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। ये जो इंडी गठबंधन जो एक अभी ठग योजना चल रहा है, माई बहन योजना, ये सब फ्लप योजना है, ये ठगने का काम कर रहा है। वो फॉर्म भरने में भी पैसा ले रहा है। ये सब चीज कई आप देखे होंगे कि दरभंगा में भी एफआईआर हुआ है, कई जगह एफआईआर हुआ है। तो ये सब चीज नहीं चलने वाला है। तो हम बता दें 21 तारीख को पप्पू सिंह और एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन कहा जाएगा। ये शक्ति प्रदर्शन होगा तमाम एनडीए कार्यकर्ता नेताओं का, विपक्ष को दिखाने का कि इस बार किस तरह जितने नीतीश कुमार के द्वारा योजनाएं हुई हैं जनता के लिए, चाहे वो पेंशन का हो या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री हो, 10-10 हज़ार रुपया और 2 लाख रुपया महिलाओं को 22 तारीख यानी देखिए 21 को यहाँ का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और 22 से ही वहाँ पर और ये बस 22 से ही यहाँ कार्यक्रम ये जो है 10 हज़ार रुपया और 2 लाख रुपए का कार्यक्रम देने का महिलाओं को है। यानी कि 21 को यहाँ पर एनडीए कार्यकर्ता के बाद 22 को होगा। और ये देखना है कि इस बार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद किस तरह करवट बदलता है और क्या आने वाले समय में राजनीति होती है। तो देखते रहिए बिहार 45 यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपीएस सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे। देखिए तैयारी अंतिम चरण में है, यानी कि 21 तारीख को पूरा यहाँ पर एक बड़ा पंडाल सामने नजर आएगा और हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ होगी। 10 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। धन्यवाद।